कहते माँ बाप भगवान होते हैं। जो प्रेमी होता है माँ बाप आपको अपनी खाल तक उतरवा के जूता बना के पहनवा देते हैं। जो प्रेमी होता है वो आपकी खाल उतार करके जूता बना के खुद पहन लेता है। पहले के ज़माने में 14 साल 12 साल 5 साल 7 साल नागिन की शादी हो जाती थी, लेकिन अभी नागिन बूढ़ी हो जाती है। 28 साल की नागिन, 30 साल की नागिन, 35 साल की नागिन। तो नागिन क्या करेगी? देखो, शरीर की डिमांड होती है। नागिन के शरीर में हार्मोन्स चेंज होते हैं और 14 साल में अगर उनको हार्मोन्स चेंज करने की दवाई नहीं मिली तो भाग जाती है। नाबालिग का मामला आया है। रोज रोज एक बात बताती हूँ मैं कि बेटियों की शादी जल्दी करो। नहीं कर सकती हो तो बेटियों को फौलाद बनाओ, बेटियों के दिमाग में सेटिंग बैठाओ। जब बच्चों को सिखा दिया जाएगा ना कि शराब बेचना तो शराब बेचेंगे, दूध बेचना तो दूध बेचेंगे, ये तो बचपन से होता है। अभी देखो मुस्लिम कौम में क्या होता है, वो कहते हैं हमारे लिए अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है, और सारे बच्चे कहते हैं हमारे लिए अल्लाह से बढ़ के कोई नहीं है। तो आप दिमाग में डालो, माँ बाप कैसे माँ बाप हो कि आपकी बच्ची आपको छोड़ के भाग रही है, आपको गलत बोल रही है, आपको देखना नहीं चाहती है, आपको नफरत करती है, आपसे दुश्मनी करती है। कैसे माँ बाप हो? अफेयर है कितने साल से, नाबालिग लड़की है, अफेयर 5 साल से है। क्या बात है! यानी जैसे होश संभाला, जैसे दिमाग आया तैसे अफेयर कर लिया। दोस्तों, बताना चाहूँगी मैं सोनी क्राइम न्यूज स्टोरी से। रोहतास में मुर्गा काट करके कमरे में फैलाया खून, बॉयफ्रेंड के साथ भागी मुंबई। जब सुबह माँ बाप उठते हैं तो हाहाकार मचाते हैं। माँ बाप को इतना दुख है, इतना गम है कि मेरी छोटी सी बच्ची है, पढ़ाई कर रही है, ट्यूशन जाती है, मेरी बच्ची का कत्ल हो गया है। दोस्तों, 30 अप्रैल को एक नाबालिग लड़की ने अपने मर्डर की झूठी कहानी रची। उसने घर में जिंदा मुर्गा काटा, दोपहर को मुर्गा खरीद के लाई, बैग में मुर्गा रख रखा था टोट बांध करके, उसके बाद मुर्गा को घर के बेड में रखती है। क्या बात है! कितनी चालू लड़कियां होती है। यही दिमाग अगर लगा देना तो देश की प्रधानमंत्री बन जाएं, पायलट बन जाएं, नेवी की प्रमुख बन जाएं। लेकिन नहीं, मुर्गा काटा। कहते जिंदा मुर्गा को काट करके खून को पूरे कमरे में फैला दिया। उसके बाद वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ मुंबई भाग गई। मामला इंद्रपुरी थाना क्षेत्र के बढ़िया गांव का, रोहतास का है। लड़के के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए माँ हाय हाय करके छाती पीटते हुए थाने में घुसती है और रोती है, साहब मेरे बच्चे को ढूंढ दे, मेरी बच्ची बड़ी भोली है, मेरी बच्ची बहुत छोटी है। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दिया। पुलिस की शुरुआती जांच में लड़की जिंदा मिली। 22 मई को मुंबई से प्रेमी के साथ नाबालिग को पकड़ करके रोहतास लाया गया। इसके बाद लड़की को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस की पूछताछ में लड़की ने बताया कि अपने परिवार और पुलिस को गुमराह किया। मैं मम्मी पापा को नहीं देखना चाहती, मुझे प्यार हो गया था, मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती थी, मेरे को सुकून चाहिए। बताओ, नाबालिग को सुकून चाहिए? क्या बात है! बता तो रहे ना, संस्कारों की कमी है और कोई बात नहीं है। जहाँ पे बागड़ बिल्ला जैसा कुछ होता है वहाँ पे लोग उसको सब कुछ समझते हैं, जहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण होते हैं वहाँ पे कुछ भी नहीं समझते हैं। यही बात है ना। तो लड़की क्या कह रही है कि हाँ, मैंने साजिश रची है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरे परिवार के सदस्य कोई मेरे पीछे आएँ और मेरे बॉयफ्रेंड को यानी मेरे पति को कष्ट पहुँचाएँ, इसलिए हमने मुर्गा काट करके खून फैला दिया ताकि लोग समझें कि मेरा मर्डर हो चुका है। दोस्तों, कमरे के अंदर खून मुर्गा काट के जिस तरह से फैलाती है पूरा, और उस पर पैर रखती है, फोटो लगा नहीं सकती हूँ यहाँ पे। बहुत मतलब सातिर है ये। लड़की अगर पढ़ती लिखती ना तो आईपीएस ऑफिसर होती, इतना दिमाग है, क्राइम ब्रांच की मैनेजर होती है। नाबालिग बताती है 5 साल से मेरा अफेयर चल रहा है। अब लोग कहते हैं कि देखो, क्या कहते हैं कि मुस्लिम तो अपनी बहनों से शादी करता। देखो, सब पे बात करूंगी, किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, लेकिन हिंदू भी बहनों से शादी करता, मैं प्रूव कर दूंगी। लड़की ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि मैं 10वीं क्लास में पढ़ाई करती हूँ, मेरा गाँव के ही एक लड़के मयंक 19 साल का है, उससे 5 साल से मैं प्यार कर रही हूँ, मैं एक दूसरे के बिना नहीं जी सकती हूँ, मेरे को एक दूसरे को कई जन्मों तक मैंने चुन लिया है कि मैं कई जन्मों तक हम तुम्हारे साथ रहेंगे। बताओ, 17 साल का लिया गया डिसीजन कितना बड़ा होगा। 6 महीने पहले मयंक कमाने के लिए महाराष्ट्र चला गया था। वहाँ पे उसने गाड़ी पकड़ ली थी, उसे बहुत अच्छी तनख्वाह मिल रही थी, वहाँ पे बढ़िया से उनको रहने का मिल रहा था। उसी दौरान हम दोनों को सिर्फ फ़ोन पर बात हो रही थी, मिलने की चाह हो रही थी, हम मिल नहीं पा रहे थे। उधर माँ बाप हमारे साथ कड़ाई बरत रहे थे, इस वजह से मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। घर वालों को अफेयर की जानकारी मिली तो लोग विरोध करने लगे, हमारी मम्मी डांटने लगी। तब हमने दोनों ने प्लानिंग बनाई कि हमें अब एक साथ ही जीवन काटना है। मार्केट से मुर्गा लेकर आई, बैग में रख दिया, रात में मैंने मुर्गे को काटा। 30 अप्रैल की शाम को मैं कोचिंग जाने का बहाना बनाकर घर से निकली और मार्केट से मुर्गा खरीदा, अपने बैग में रख लिया मुंह बांध करके मुर्गा।
घर आकर के सीधे अपने कमरे में जाकर बिस्तर के नीचे मुर्गा छुपा दिया। ये पुलिस को बता रही है, जब पुलिस पकड़ के ला रही है महारानी जी को, तब बता रही है। उसके बाद जब सारे लोग खाना पी के खा करके सोने चले गए, उसके बाद मैंने मुर्गा काट दिया, खून को पूरे कमरे में पसार दिया, खून से पैरों के निशान बना करके खुद को मर्डर की कहानी रच करके 11 बजे रात को मैं काम खत्म करके घर से निकल पड़ी। मैंने बैग में सारे कपड़े रख लिए थे। मयंक मुझे रेलवे स्टेशन पे मिल गया। हम दोनों महाराष्ट्र यानी मुंबई चले गए। कमरे में खून फैला देख करके परिवार को झटका लगा कि मेरी बेटी को किसी ने मार के फेंक दिया है, लेकिन लाश तो कहीं बरामद नहीं हुई। लाश का टुकड़ा भी नहीं मिला, सर नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ खून देखा। देखो, पुलिस वाले चाहे ना तो समुंदर के तलहटी से तुम्हारी सबूत निकाल सकते हैं, लेकिन बस पुलिस वाले चाह जाने चाहिए। सरकार का कानून अच्छा होना चाहिए। भारत देश का कानून 1 साल के अंदर अंदर इस तरह की कुकर्मी महिलाओं को तुरंत के तुरंत तख्ते पे लटकाना जाना चाहिए। जब वो बाप की नहीं हुई, माप की नहीं हो, तो उनकी चिंता क्या करना। ऐसी महिलाएं देश बचाएंगी, ऐसी महिलाएं भारत देश के चाइना बनाएंगी, ऐसी महिलाएं भारत देश को अमेरिका बनाएंगी, और ऐसी महिलाएं क्या बच्चे पैदा करेंगी, वो बच्चे कैसे होंगे, आप सोचिए। दोस्तों, पुलिस ने गंभीरता से जांच शुरू किया। पुलिस ने वहाँ पे आसपास देखा तो वहाँ पे उनको कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि पैर के निशान भी नहीं है, कोई आया होगा तो कैमरे भी चेक करवाए, कैमरे में भी नहीं मिला। लेकिन 200 मीटर घर से 200 मीटर कमरे की जो खून पसरा था दूर पे मुर्गा की हड्डी मिली। मुर्गा की हड्डी को और कमरे के खून को जांच के लिए भेजा गया। दोनों का खून एक हो गया। तब पुलिस को पता चला कि ये कोई चक्कर नहीं है, मरी वरी नहीं है, इसको ये मतलब माँ बाप को मार के चली गई है। पुलिस को तुरंत पता चल गया कि इससे बड़ी ढोंगी लड़की नहीं हो सकती है। जब पुलिस ने गांव में गुप्त तरीके से खुफिया लगाया, खुफिया पुलिस जब वहाँ पे जो मुखबिर होते हैं, तब पता चला कि ये तो 5 साल से किसी आदमी से फंसी हुई है, किसी लड़के से फंसी हुई है, किसी लड़के से अफेयर में कर रही है। तब उन्होंने इसके बारे में पता करने पर युवक की संलिप्तता भी सामने आई। मयंक महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवड़ी शहर में ड्राइवर का काम करता है। पुलिस टीम को राज्य से बाहर कार्रवाई की अनुमति मिलने के बाद गठित टीम महाराष्ट्र रवाना हुई। 20 मई को पुलिस ने महाराष्ट्र के भिवड़ी शहर से नाबालिग को आरोपी मयंक कुमार के साथ बरामद किया। दोनों को भिवड़ी न्यायालय से ट्रांजिट रिमांड लिया गया, फिर उन्हें रोहतास लाया गया। एसपी अतुलेश झा ने बताया कि एक गहन जांच के कारण मामले का खुलासा हो पाया है, नहीं तो गुमराह करके अपहरण जैसा मामला बताया कि अपहरण हो गया है। खून झटका था तो उन्हें लगा कि मारा होगा बेटी को, तो खून निकला है, बेटी को लेके चला गया है, बेटी मेरी मर गई होगी। ऐसा करके पुलिस ने अच्छे से काम किया। पुलिस को सलूट करूंगी यहाँ पे कि पुलिस ने इतनी जल्दी बेटी को सर्च करके और ला के सामने डाल दिया, और बेटी की कुकर्मों की सारी गाथा सामने आई। नहीं तो यहाँ भी यही होता कि पुलिस काम नहीं करती, पुलिस तो कुछ भी काम नहीं करती है। दोस्तों, आप लोगों को क्या कहना, शादी 14 साल में होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बेटियों की मतलब क्या बोलूँ, चलो आप कमेंट